मुस्तनद शवाहिद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलवस हैं। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका भी इस पर तशवीश का इजहार कर चुका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा, भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलवस है। भारतीय फौजी अफसरान के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलवस होने के मुस्तनद शवाहिद मिले हैं। भारतीय रियासती इदारे बशमूल आर्मी शिद्दत पसंद सियासी नजरियात के ज़ेरे असर हैं। बलोचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के मुतादिद हलाक दहशतगर्द नाम नेहाद मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्त में भी शामिल थे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा खालिस्तान दिफाई नौयत का है। ये किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। मुआहिदा खिते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा मुश्तरका सलामती और दहशतगर्दी खतरात से निमटने का आज़म जाहिर करता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खिते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए पुरआज़म है। 1960 की दहाई से दिफाई ताउन पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात का बुनियादी सतून रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में दिफाई मुआहिदा बड़ी सिफारती कामयाबी है। अडयाला में बैठे शख्स को ये नहीं पता कि वो किस्सा पारीना बन चुका। पाकिस्तान आगे बढ़ गया। पाकिस्तान और अवाम तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। मदीना मुनव्वरा में बानी PTI के चेलों ने हम पर जुमले कसे। शहबाज शरीफ की तज़लील करने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ को सऊदी सरजमीन पर वो इज़्ज़त मिली कि दुनिया देखती रह गई। अब पता चला सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त क्या होती है। सरगोधा में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि सरगोधा के लिए 33 बसों का तोहफा लाई हूँ। बस सर्विस खवातीन, बुजुर्गों और तालिब इल्मों के लिए बिल्कुल फ्री है। भारत को अमेरिका का एक और झटका। भारत अब ईरानी बंदरगाह पर काम नहीं कर सकेगा। रूस से तेल खरीदारी पर 50% टैरिफ आयद करने के बाद अमेरिका ने भारत को ईरान की चाबहार बंदरगाह पर काम करने पर आयद पाबंदियों से दिया गया इस्तिस्ना खत्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। भारत और ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह के इंतजाम चलाने के लिए 10 साला मुआहिदा तय पाया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया का दौरा। लंदन में 4 दिन क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी कम्युनिटी और ताजी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरे अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और मशरक़ वुस्ता के दीगर ममालिक खुसूसन कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में चीन के शहर उरुमची में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में जिद्दत। पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क का क़याम। फायर ट्रक्स और एमरजेंसी आलात की फराहमी और खिदमात के लिए मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। सदर जरदारी ने कहा, यादाश्तें खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात, आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर बनाएंगी। लाइव स्टॉक सेक्टर की बेहतरी देही रोज़गार के मौके बढ़ाएगी। दरियाई सिंध में सकर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोटरी बैराज पर पानी में इजाफा। जिला दादू में रैला लाड़काना सहवन बचाव बंद से टकरा गया। मोरू पुल पर पानी की सतह बढ़ गई। मेहर में कच्चे के मजीद 3 देहात और राब्ता सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। मुतासरा देहात का दादू और मेहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जिला दादू में मुतासरा गाँव की तादाद 50 हो गई। कच्चे के बड़े शहर नाव गोच में भी पानी दाखिल। स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल। बुनियादी सेहत मराकज़ मुतासर होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। जलालपुर पीरवाला शहर में सैलाबी पानी में कमी के लिए मोटरवे पर शगाफ डालने की तजवीज़ पर फैसला ना हो सका। शगाफ डालने या ना डालने की तजवीज़ का जायज़ा लेने वाली कमेटी का इजलास खत्म। कमेटी के अरकान किसी नतीजे पर ना पहुँच सके। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कमेटी के अरकान और माहिरीन दिन में 2 मरतबा सैलाब का जायज़ा लेते हैं। माहिरीन की राय पर शगाफ डालने का फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा मुल्तान सखर M5 मोटरवे 7वें रोज़ भी बंद। मोटरवे को मजीद नुकसान से बचाने के लिए मुतासरा हिस्सों पर पत्थर डालने का काम जारी। मुतबादल रास्तों से ट्रैफिक रवां दवा।
GHQ हमला केस में बानी PTI ने वीडियो लिंक पर अदालत में पेश होकर समाअत का बायकॉट किया। वुकला का वीडियो लिंक पर पेशी का नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। PTI के वुकला का बानी को ज़ाती हैसियत में पेश करने पर इसरार, व्हाट्सएप कॉल पर पेश करने पर एतराज़। कहा कानून में वीडियो लिंक का तरीक़ाकार वज़ी किया गया है, व्हाट्सएप कॉल को वीडियो लिंक तस्वुर नहीं किया जा सकता। अदालत ने बानी PTI को ज़ाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। अगली समाअत पर 10 गवाहों को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह की तोशा खाना से मुतालिक गवाही मुस्तरद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि सारे गवाहान बेबुनियाद और बोगस हैं, दबाव में गवाही दे रहे हैं। तोशा खाना 2 समेत सारे बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं। बोले चीफ जस्टिस को जब खत लिखा जाता है तो वो उसे पटिशन बनाकर सुनते हैं। बानी PTI के खत की सुनवाई करके रिलीफ दिया जाए। सिंध और विफाक का गंदुम किसी सूरत दरामद ना करने और मिडलमैन के बजाय काश्तकार दोस्त पॉलिसी बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से विफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन के वफ़द के हमरा मुलाकात में मुल्की सतह पर गंदुम के लिए नेशनल पॉलिसी सूबों की मुशावरत से बनाने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा गुज़श्ता साल सपोर्ट प्राइस मुकर्रर ना करके बहुत बड़ी गलती की है, काश्तकारों को नुकसान हुआ है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा विफाक भी काश्तकारों को मदद फराहम करना चाहता है। वफाकी हुकूमत चाहती है कि स्ट्रेटेजिक गंदुम ज़खायर मौजूद हों। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को टेलीफोन। पाकिस्तान और सऊदी अरब को दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कसीर और जहदी ताउन के अज़्म का इयादा किया। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा शराकतदारी और एतमाद के फ़रोग़ का संग मील है। पाकिस्तान का अपनी डिजिटल अदायगियों के निज़ाम को अरब दुनिया के बूना सिस्टम से जोड़ने का फैसला। ये सिस्टम अरब मॉनेटरी फंड की निगरानी में काम करता है। इस निज़ाम के जरिए सरहद पार अदायगियों के निज़ाम को मजबूत किया जाएगा। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक ये निज़ाम 1 वे होगा। इस निज़ाम के जरिए सिर्फ बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों से रकूम वसूल की जा सकेंगी, तहम रकूम की बैरून मुल्क मुंतकिली की इजाज़त नहीं होगी। और एशिया कप T20 में आज भारत का मुकाबला ओमान से होगा। सुपर 4 मरहले का आगाज़ कल बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच से होगा। इतवार को पाकिस्तान और भारत एक बार फिर दुबई में आमने सामने होंगे।